कांग्रेस का तभी भी झुग्गी नहीं टूटी, उसके बाद केजरीवाल आए फिर भी नहीं टूटी, ये बीजेपी आया ना तब झुग्गी तोड़ी उसने। अब की बार तो मोदी गया, कोई एक बच्चा भी वोट नहीं देगा। मोदी को वोट दिया है तो हमारे से गलती हो गई है। तो यहाँ पर एमसीडी की एक बड़ी कार्यवाही जो है वो देखने के लिए मिली है। नाले पे नहीं थी, वो भी उन्होंने जबरदस्ती तोड़ी। जहाँ झुग्गी वही मकान बोला था। हम बांग्लादेशी नहीं, हम गुजराती है, गुजरात के हम, वो गुजराती है। ऊपर से बोलने जा रहे तो ऐसे कह रहे काय का मकान, कौन सा मकान? जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बैठे तब से तोड़फोड़ चालू हो रहा है, बुलडोजर वाला काम। पूरी लाइन में 40-50 10-15 का नोटिस था, पूरी तोड़ दी। 40-50 तोड़ दी। नोटिस दी थी, हम मानते हैं कि नोटिस दी है उन्होंने, पर जो नोटिस दी उस दिन तो वो तोड़ने नहीं आए। 10-15 झुक्की थी नाले पे और उन्होंने कम से कम 30-40 झुक्कियां सारी तोड़ दी उन्होंने। तो दोबारा वोट लेने नहीं आएंगे, अब वोट किसी को भी नहीं मिलेगा। केजरीवाल को देंगे बस। केजरीवाल को झुग्गी नहीं तोड़ रहे हैं। तमाम लोग जो है यहाँ पर आपको नजर आएंगे और किस तरीके से जो है यहाँ पर लोगों ने ये रोड जाम कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर में मौजूद हूं। यहां पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहां पर एमसीडी की एक बड़ी कार्यवाही जो है वो देखने के लिए मिली है। आप देखेंगे तो यहां पर जितने भी नाले के आगे जो झुग्गियां थी यहां पर वो तोड़ दी गई हैं और यहां पर अभी आप देखेंगे तो तमाम लोग आपको नजर आएंगे किस तरीके से इन लोगों ने ये पूरी रोड जो है यहाँ पर जाम कर दी है। ट्रैफिक भी पूरा हो चुका है यहाँ पर और इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या इन लोगों को पहले नोटिस दिया गया था, नहीं दिया गया था, तमाम जानकारी जो इनसे लेंगे तो खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा। कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ पे? तो रोड वाली 200 झुग्गियाँ थी। 200? हाँ, नोटिस आया था पहले? नोटिस आया था मैडम, लेकिन हमने नाले का नोटिस आया और नाले पे जो नहीं थी ना झुक्की वो भी उन्होंने तोड़ दी। यहाँ पे मतलब नाला था उसमें जो झुग्गी थी वो भी तोड़ दी और बाकी सारी भी तोड़ दी। हाँ, नोटिस था, जो नाला बना हुआ था वो तो हमने बोला था कि हम खाली कर देंगे नोटिस के अनुसार, वो खाली भी कर दी। जो नई अंदर थी नाले के अंदर वो भी तोड़ी है उन्होंने। नाले पे नहीं थी वो भी उन्होंने जबरदस्ती तोड़ी है। नोटिस नहीं था, उसका नोटिस नहीं था। गया, अब की बार तो मोदी गया, कोई एक बच्चा भी वोट नहीं देगा। अब की बार तो किसी को भी वोट नहीं मिलेगा, ना मोदी ना किसी को भी। घर में गया वोट, पर मेरे गरीब का नुकसान हुआ, क्या करे? कहाँ जाएगी अभी? लाइट काट के देखो इधर लगाई है। हाँ, अपनी कार्रवाई रोक दी गई है। नहीं रोक दी, सारा कुछ तोड़ दिया उन्होंने, सब तोड़ दिया। बात ही नहीं सुनी किसी की। एक बुढ़ा है, वोट दे के गलती कर दी ना गरीबों ने। मोदी को वोट दिया है तो हमारे से गलती हो गई है, झुग्गी वालों से, है ना। घर मिलेगा तो आप तोड़ दो, तो हम तोड़ भी दे, लेकिन ना घर की बात हुई ना कुछ भी नहीं हुआ और ऐसे आके तोड़ दिया। सामान भी अंदर है, सारा सामान। हमको नोटिस देके गए तो मोदी ने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान बोला था। तो ना कुछ ऊपर से बोलने जा रहे तो ऐसे कह रहे काय का मकान, कौन सा मकान? ये झुग्गी गैर कानूनी है जो हम तोड़ रहे हैं। हम भी बोला कि सारी झुग्गी गैर कानूनी। हाँ, ऐसे बोल रहे। ये किस लिए तोड़ी है? 50 साल हो गए यहाँ पे, 50 साल से रह रहे तो कुछ भी सुनवाई। जो कांग्रेस का तभी भी झुग्गी नहीं टूटी, उसके बाद केजरीवाल आए फिर भी नहीं टूटी, ये बीजेपी आया ना तब झुग्गी तोड़ी उसने। ऐसे थोड़ी। क्या बोला कि अवैध तरीके से रह रहे थे? क्या बोला कि अवैध तरीके से रह रहे थे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मैडम। ऐसा बोला गया ना तभी तो तोड़ी। कुछ भी नहीं बोला हमको तो, कहीं नोटिस कहीं पिलो आलू कहीं की दो मौका। सिर्फ नाले की नोटिस आई है और इन्होंने जो झुक्की नाले पे नहीं है वो भी उन्होंने तोड़ी। नाले पे कितने झुग्गियाँ? ये पूरी लाइन वाली थी, आगे वाली। और जो ये नाले के अंदर थी ना तो वो भी तोड़ दी। जो नाला बाहर है तो हमने रोक रखा, हाथ जोड़ा के भैया नाला बाहर है, बाहर है। देखो आप यहाँ लाइन देखो, नहीं किसी की सुनवाई नहीं करेंगे हम। पूरा तो भी तोड़ दिया, सारा सामान अंदर दब गया। निकालने का टाइम नहीं दिया, समय नहीं दिया, सारा सामान इसमें इसके अंदर है, बर्तन वगैरह। बरसाती मौसम में कहाँ जाएंगे ये लोग? कितने परेशान हो गए, बरसात है अभी, वो है मौसम खराब है, कहाँ जाएंगे अब रहने के लिए? वोट लेने तो जल्दी अभी पापा भी है और मम्मी भी है, दोनों। कहाँ सुलाएंगे इनको हम? बारिश गिरेगी तो कहाँ जाए, किसके घर जाए हम? कम से कम मिलेगा वोट। अब की बार थोड़ी ना वोट मिलेगा किसी को, कोई नहीं आएगा ना तो नहीं मिलेगा वोट। आपको कई फ्लैट वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे कह रहे हैं। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बैठे तब से तोड़फोड़ चालू हो रहा है, बुलडोजर वाला काम तब से ये चालू हो रहा है। नहीं तो अभी तक कभी ऐसी हालत नहीं आई है यहाँ पे, अभी तक ऐसी हालत नहीं आई। और जब से रेखा गुप्ता बैठी है मुख्यमंत्री दिल्ली की CM, उसी के जरिए हो रही है पूरी दिल्ली में तोड़फोड़।
नहीं दिया आप? जो उन्होंने बोला था ना रेखा गुप्ता ने, और गरीब औरतों को पैसे मिलेंगे, वो तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, हमको क्या, लेकिन हमारी झुग्गी क्यों तोड़ दी उन्होंने? ये कहाँ लेके जाएगी? इनको लेके कहाँ जाएंगे हम? बारिश गिरेगा कहाँ जाएंगे? किसके घर जाएंगे हम? बताओ भाई, आपको लगता है कि सही नहीं हुई है? तो कैसे सही हुई मैडम, कैसे सही हुआ? ये कहाँ से बोला? उन्होंने नोटिस खाली लगा के चले गए, किसी गरीब का नहीं सोचा। सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया, अभी तो आके सारा तो हम भी तो गुजराती है, कौन है हम गुजरात के हैं, मोदी भी गुजराती है, तो क्यों तोड़ दी झुग्गियाँ बताओ? हम बांग्लादेशी नहीं, हम गुजराती है, गुजरात के हम, वो गुजराती है। रेखा गुप्ता ने तोड़ रही है झुग्गियाँ। रेखा गुप्ता है, अब आके तोड़ दी झुग्गियाँ, अब क्या करें? केला हम मेरे को तो नहीं है, अभी तो कह रहे बोलो ना। कोई बात नहीं, चलो तोड़ दी, सही है ना? तो अब उनका छुप रह गए, कोई थोड़ा बना के दो। बुढ़िया कहाँ जाएगी? कहाँ पे रोड पे सुलाएगी इनको? जवान जवान लड़कियाँ, बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे बताओ ना। रात को लेके मैडम तो कहाँ जाएंगे? बच्चे छोटे छोटे, अब मम्मी पापा सो रहे और बच्चे को ले गए, तो उनका जिम्मेदार कौन है? सुविधा नहीं दी फ्लैट में, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी अभी सामान निकालने का टाइम दिया? सामान निकलने का टाइम दिया उनको, 10 दिन का दिया कि 10 दिन में सामान आप निकाल लो। आप सामान निकालेंगे तो सामान कहाँ रखेंगे? कोई किराए पे तो मकान, नाले की झुग्गियों का दिया होगा ना? हाँ जी, नाले की यही वाली झुग्गियों पर नाले पे दिया है। अब कोई किराए पे अभी मकान मिल नहीं रहा। ऑर्डर होता है, बदी अखी लाइन तोड़ दी थी। आओ 10-15 झुग्गी का ऑर्डर था खाली, और पूरी लाइन साफ। कितनी है लाइन में? कितनी है? पूरी लाइन में 40-50 झुग्गियाँ। 10-15 का नोटिस था, पूरी तोड़ दी। 40-50 तोड़ दी। कितने फैमिली रहते थे, मतलब कितने परिवार? एक एक घर के अंदर 10-15 फैमिली थी। 10 फैमिली, 15 गरीब कहाँ जाएगा बताओ? अब ये सारे लोग मतलब झुग्गी वाले हैं जितने? ये सारे झुग्गी वाले हैं, अब कहाँ जाएंगे मैडम? अब ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सारे झुग्गी वाले हैं बाहर, ये बच्चे छोटे लेके कहाँ पे जाएंगे? बारिश आएगी तो कहाँ पे जाएंगे? बच्चे रोड पे सोएंगे, कहाँ पे जाएंगे ये बच्चे छोटे छोटे लेके? मैं कह रही हूँ कि कुछ आगे से सुविधा तो करके देते हमको, कि इनको बच्चों के लेके तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ रुको, हम ये झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, तो भले तोड़ देते हमको, कोई तो सामान तो ले जाते। हम बीच रोड पे ही बर्तन भी नहीं लेने दिए हमको, खाने के बर्तन तलक भी नहीं लिए हमने, सारे तोड़े हैं। ये देखो सारे दब गए अंदर, सब कुछ दब गया, इतना भी मौका नहीं दिया। नोटिस दी थी, हम मानते हैं कि नोटिस दी है उन्होंने, पर जो नोटिस दी उस दिन तो वो तोड़ने नहीं आए। हमारे मन में कि वो आएंगे ही नहीं। फिर सबका नोटिस बर्तन तोड़ दिया। नोटिस 10-15 दिन हो गए उनको नोटिस गए हुए भी। के बाद तुम्हारी झुग्गियाँ टूटेगी, आज उसके 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए, आज 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद फिर आए तोड़ने के, किस तरह किसको पता चलेगा कि कब आएंगे? ये 5 दिन का बोल के गए थे वो तोड़ने, तो हमको कुछ पता चलता ना, टाइम ना टेबल, कुछ भी नहीं पता इनका। तो ये कैसे तोड़ी? सारे खाने के बर्तन टूट गए, हमारे सिलेंडर सब कुछ अंदर था। ये देखो नाला कहाँ है, ये रहा नाला, और फिर भी उन्होंने नाले के पीछे वाली झुग्गियाँ तोड़ी है। हमारी झुग्गी नाले में कौन कौन सी झुग्गियाँ आती हैं? 10-15 झुग्गी थी नाले पे, और उन्होंने कम से कम 30-40 झुग्गियाँ सारी तोड़ दी उन्होंने। अभी ये सारे लोग अभी ठीक है। गुजराती गली गली में घूमते, टोकरा लेके, बर्तन लेके, बर्तनों का काम है हमारा, तो गरीब के साथ ऐसा करना चाहिए। ये बताओ, तो दोबारा वोट लेने नहीं आएंगे? अब वोट किसी को भी नहीं मिलेगा, सरकार नहीं मिलेगा, किसी भी सरकार को नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगा वोट। जो हमारा सुनेगा केजरीवाल को देंगे बस। केजरीवाल को क्यों? झुग्गी नहीं तोड़ रहे, जो सुनेगा उनको वोट। हाँ आज झुग्गी नहीं टूटी है। जो सुनेगा हमारा उनको ही वोट मिलेगा। कौन सुनता है फिर आप? कोई भी सुनेगा, कोई भी पार्टी आएगी, जो हमारा सुनेगा गरीबों का, उनको ही मिलेगा वोट। बीजेपी नहीं सुनती। नहीं, ये बीजेपी। आप देखो मैडम क्या हो रहा है यहाँ पे। बात सुनो मैडम दो मेरी बात सुनो, जहाँ झुग्गी वहाँ ही मकान बोला था, बीजेपी सरकार ने पक्का वादा किया था, जहाँ झुग्गी वहाँ ही मकान, मगर फिर भी उसके बाद भी ये वारदात हो रही है, बेकार हो रहा है। बस यही कि पहले कांग्रेस थी ना, उनने भी झुग्गियाँ नहीं तोड़ी हमारी, उसके बाद केजरीवाल आए, उसने भी झुग्गियाँ नहीं तोड़ी, अब ये बीजेपी आए ना, उनके राज में ये हो रहा। हमारा पूरा देवी पूजक समाज, पूरा के पूरा देवी पूजक समाज बीजेपी को वोट देता है। अब किसको भरोसा करेंगे हम? किस पे भरोसा करेंगे? ये नाला भी बाहर था, जब भी पूरा अंदर तक ले लिया, कैसे भरोसा करेंगे अब बीजेपी पे? हम मतलब वोट नहीं दोगे? अब वोट देख के हम, जैसे हमको मिलेगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, जब ही देंगे हम वोट।
नहीं तो नहीं देंगे अब किसी को भी नहीं मिलेगा वोट। किसी को नहीं तो वोट का बहिष्कार होगा। अब तो देखिए यहाँ पर लोग आपको कितने ज़्यादा जो है गुस्से में नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए बताया जा रहा है ये नाले के पास की जो 10 से 15 झुग्गियाँ थी उनको तोड़ने का जो नोटिस यहाँ पर पहले आया हुआ था, मगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है 40 झुग्गियाँ जो है 30 से 40 झुग्गियाँ हैं वो यहाँ पर तोड़ दी गई। अभी आप देखेंगे तो इन लोगों का सामान किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा। ना मैम बीजेपी को तो बनाना चाहिए घर, क्योंकि जनता के पूरे नुकसान करते। वो तो कर दिया मकान कर दिया चला, हम कहाँ से मांगेंगे मकान। हमारा तो बिल्कुल नाले से बाहर ही है, हमारा नाले के ऊपर नहीं था, हमारा नाला ये है, फिर भी हमारा पूरा तोड़ दिया। नाले पे नहीं था मतलब आप लोग? हमारे नाले पे सरकार से कोई शिकायत नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। पर हमारा ये जो बिना मतलब तोड़ा है उसके लिए हमें कुछ करके दे सरकार। आधा लोगों का जो है बिना मतलब का थोड़ा मतलब ये हमारा नाला ये रहा, देखो ये दिखाना भैया नाला यहाँ है। अब यहाँ क्या है मतलब आपका कहना है पीछे दी झुग्गी? हमारा पीछे था। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो नाले के पीछे जो झुग्गियाँ हैं अब देखेंगे तो यहाँ तक वो जो है वो नाला आ रहा है, मगर लोगों का कहना है कि जो नाले के आगे ये जो झुग्गियाँ थी उनको तोड़ना था, लेकिन जो इसके पीछे थी वो यहाँ पर तोड़ दी गई हैं झुग्गियाँ। और आपको देखेंगे तो कितने सारे लोग ये आपको नज़र आएंगे, यहाँ पे तमाम लोग जो है यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और किस तरीके से जो है यहाँ पर लोगों ने ये रोड जाम कर दिया है क्योंकि इनकी झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं यहाँ पर, और ये बाहर यहाँ पर रोड पर आ चुके हैं और ये पूरा रोड जो है इन लोगों ने जाम कर दिया है। अभी आप देखेंगे तो जो गाड़ी इधर से जाती थी वो दूसरे साइड से जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक यहाँ पर लग चुका है। और ये सारे लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, सारे के सारे झुग्गीवासी थे। इन लोगों का कहना था कि यहाँ पर जो नाले के आगे यहाँ झुग्गियाँ थी उनको तोड़ना था, मगर आप देखेंगे तो नाले के पीछे सारी झुग्गियाँ हैं जिनका आप देखेंगे अभी किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एमसीडी की एक बड़ी कार्यवाही जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने जो वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इन लोगों को ऐसी कोई भी सुविधा जो है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। ये सारे लोग आपको नजर आएंगे और महिलाएं जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगी क्योंकि ना ही उनको यहाँ पर बीजेपी सरकार से 2500 रुपये मिले जो वादा किए गए, तो ना ही यहाँ पर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान जो है मोदी सरकार ने वादा किया था वो यहाँ पर कोई भी पूरा यहाँ पर हुआ है। सारा तोड़ दिया तो बाहर बैठे रोड पे, चलने की परेशानी हो रही, सारे बच्चे छोटे छोटे लेके बैठे, कहाँ जाएंगे अब? बोला गया था तोड़ने से पहले? हाँ तोड़ने से पहले बोला गया था? हाँ नोसिक लगा के गए थे पहले। मतलब क्या बोला गया था कि ये जो झुग्गियाँ हैं यहाँ पे नाले के आगे मतलब नाले के आगे आ रही है इसलिए तोड़? हाँ जो नाले के ऊपर है ना वही झुग्गी टूटेगी, नाला साफ किया जाएगा, नोटिस दिया था। क्या कह रहे हैं? अरे ये नहीं क्यों मैडम जी, यही है किसी ने जो नाले पे है सारी है ना झुग्गियाँ टूट रही है और सबकी टूटी है तो हमारी भी टूटी है। तो हम नरेंद्र मोदी से यहाँ किसी भी पार्टी से यही कहना चाहते हैं यहाँ आके कुछ ना कुछ सुविधा करवाए, हमारी सुविधा चाहते हैं और कुछ भी नहीं। जो नाले के ऊपर बनी हुई थी वो अवैध तरीके से? अवैध होगी तो अवैध है तो हटा लेंगे सब, उसका है ना, हमें टेंशन नहीं है। क्या कह रही हैं? बारिश आएगी तो कहाँ जाएंगे गरीब? रोड लाइट भी निकाल दी, बोलने चाहिए ना। जो प्रधान रघुवीर नगर में जीत के गए वो तो आके देखे कि नहीं गरीब के, कि गरीब की क्या हालत हो रही है। नहीं आए नहीं कोई देखने के लिए। जब वोट आते तो कैसे आते? गरीब की झुग्गियों में ये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बना के देने चाहिए ना दीदी हमको। इतने गरीब को कोई प्रेगनेंट हो रहा, कोई डिलीवरी है, कोई विकलांग है, कहाँ जाएंगे सब? कहाँ जाएंगे सब? अब आके तो देखो कि क्या हालत हो रहा है झुग्गियों में। प्रधान जो जीत गए तो छत तो दो, मकान तो दो, किसी को रहने के लिए कुछ तो दो। ये सारे रोड पे आ रहे हैं, सारी रात कहाँ जाएंगे? बारिश आ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? है ना, गरीब का सोचना चाहिए ना। इन लोगों को प्रधान बन गए, मंत्री बन गए अभी यहाँ पर रघुवीर नगर में। तो ये देखिए यहाँ पर कि ये किस तरीके से जो लोगों का सामान है बाहर यहाँ पर रोड पर इस तरीके से पड़ा हुआ है। और ये कितने सारे लोग जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, सबका यही कहना है कि कार्रवाई जो है वो ठीक तरीके से तो करी गई है। नाले पे इनका घर था, इनकी झुग्गियाँ थी, मगर इनको इससे पहले जो है सुविधा मिलनी चाहिए थी, इन लोगों को सुविधा देनी चाहिए थी। अभी आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर आपको ऐसे नज़र आएंगे। क्या अभी आप देखेंगे तो बारिश का मौसम है, इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। मगर ये जो कार्रवाई है लोगों का कहना है सही भी है, मगर अगर कार्यवाही ऐसे की जा रही है तो इन लोगों को सुविधा भी जो है यहाँ पर मिलनी चाहिए। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो कुछ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।